एवं प्यारे बच्चों, जो भजन है मुझे लगता है, चलिए मैं भजन ही रख देता हूँ। गद गद छुनाथ पाई, मन कांची पूर्ण मेरो। गद गद छुनाथ पाई, मन कांची पूर्ण मेरो। पारख प्रभु परम धन, चेतन लखाउनु भो। पारख प्रभु परम धन, चेतन लखाउनु भो। भो को थिए मसारे, संतोष जिमाउनु भो। भो को थिए मसारे, संतोष जिमाउनु भो। प्यासो थिए अचाकली, अमृत पिलाउनु भो। प्यासो थिए अचाकली, अमृत पिलाउनु भो। गद गद छुनाथ पाई, मन कांची पूर्ण मेरो। पारख प्रभु परम धन, चेतन लखाउनु भो। नांगो थिए रहन ले, पहिराई सर्व सद्गुण। नांगो थिए रहन ले, पहिराई सर्व सद्गुण। कामादि दुष्ट जंतु, देखी छुटाउनु भो। कामादि दुष्ट जंतु, देखी छुटाउनु भो। गद गद छुनाथ पाई, मन कांची पूर्ण मेरो। पारख प्रभु परम धन, चेतन लखाउनु भो। गुरुदेव यो हजूर को, साटो तिरों कसोरी। धन को बचाओ गरने, युक्ति सुझाउनु भो। धन को बचाओ गरने, युक्ति सुझाउनु भो। गद गद छुनाथ पाई, मन कांची पूर्ण मेरो। पारख प्रभु परम धन, चेतन लखाउनु भो। बोलिए सद्गुरुदेव की, संत समाज की। जब मौसमी को निचोड़ा जाता है, निचोड़ने के बाद जो निकलता है उसको जूस कहते हैं। जो जयकारा में जयकारा भी न लगाएं उसे कंजूस कहते हैं। बोलिए सद्गुरुदेव की। अनादिकाल के इस जगत में मनुष्य जाति को मानव की पाशविक वृत्ति से ऊपर उठा करके मानव को मानवता की ओर जीने की प्रेरणा सभी महापुरुषों ने दिया। अपने समझ के अनुसार, अपने दर्शन के अनुसार, उस समय की देश काल परिस्थिति के अनुसार। चाहे वो महाराज राम हो, महाराज श्री कृष्ण हो, गीता हो, भागवत हो, रामायण हो, जो भी हो। इसी दरमियान
आज से 600 वर्ष पूर्व संत सम्राट सदगुरु कबीर इस धरती पर आए। वे विरक्त महात्मा, नैष्ठिक ब्रह्मचारी, सदाचारी और एक महान तत्ववेता और तत्वज्ञ पुरुष हुए। और यह भूमि की विशेषता यह सदैव रही, जो भी अपने स्वार्थ से ऊपर उठा, जिन्होंने भी मानव कल्याण के लिए अपने आप को आहुति दे दी, उनके विचारधारा को इस भूमि के लोगों ने सहर्ष सदैव स्वीकारा। इस प्रकार स्वीकारा ही नहीं, उस दर्जे के लोगों को, व्यक्तियों को यहाँ के लोगों ने महापुरुष कहे, भगवान कहे, संत कहे, अवतारी पुरुष कहे। ये सारे पुरुष हम जो दिखाई दे रहे हैं अपने आसपास अगल बगल में, इनसे भिन्न पुरुष नहीं थे, यही थे। इसलिए इन सब बातों को मद्देनजर करते हुए सदगुरु कबीर साहब ने कहा था, राम गुण न्यारो न्यारो न्यारो। अब यहाँ पर रामचरितमानस है। जो राम का गुण है वो अलग है, अलग है, अलग है। वैसे इसका अर्थ साहित्यिक दृष्टि से देखा जाए, ये श्लेषात्मक अर्थ है। श्लेषात्मक अर्थ उसको कहते हैं जिसमें दो बातें चिपकी हुई हो, विधि परक हो या निषेध परक हो। आइए इस बात को थोड़ी देर समझते हैं जब तक पूज्य श्री विराजते हैं। राम गुण न्यारो न्यारो न्यारो, अगर हम व्यवहारिक धरातल से देखा जाए, इस भारतवर्ष की भूमि को अनुकरण के योग्य, वरन कहना चाहिए भारतवर्ष ही नहीं पूरी भूमंडल की पीढ़ी को एक बहुत ही अनुकरणीय, उदाहरणीय महापुरुष मिले, महाराज श्री राम। उनके गुणों पर चलना, उनको गुणों पर जीना, उनके गुणों को आत्मसात करना, यह एक साधना और तपस्या से कम नहीं है। थोड़ी देर के लिए हम सोचें, थोड़ी देर के लिए, किसी ने हमें कल कहा था, जो हमारी मनपसंद, मन भावन वस्तु है या वस्त्र है, कल मैं आपको लाके दिलाऊंगा, आपको मैं दूंगा। उसने इतनी गहरी यकीन से ये बात कही आपको और हमको, हमें विश्वास हो गया कि वो चीजें हमें कल मिलने वाली है। अब जब वो चीजें कल हमें नहीं मिलेगा तो हम लोग क्या कहेंगे? उसको खरी खोटी सुनाएंगे, उसको भला बुरा कहेंगे, अरे आप तो बातों पर ही रह गए, अब पता नहीं क्या क्या होगा। एक कुछ खाने पीने या पहनने वाली चीजें या भौतिक कुछ पदार्थों के लिए हम ऐसा बर्ताव करते हैं। एक बार देखिए, वह महापुरुष जिसको शाम को यह बतलाया गया, ये जो स्वर्ण सिंहासन है, यह जो राज्य है, यह आपका है और इस पर आप कल बिठाए जाओगे। वाल्मीकि रामायण में ये प्रसंग मिलता है। ये सुनकर के वो खुशी से उछले नहीं, वो समभाव रहे। और अगले दिन जब उनको ये बतलाया गया, ये राज्य पर और कोई बैठाया जाएगा, आपको जंगल में रहना होगा, तो यह सुन करके उनके मन में अमर्ष नहीं हुआ, उनके मन में क्लेश नहीं हुआ। सच पूछिए, ये राम का रामत्व है, ये राम का ईश्वरत्व है, ये राम का देवत्व है। अगर घर परिवार या साधु समाज में
जो कुछ भी सबको मिल रहा है शायद कोई मुझे न दे या वो भूल गया हो तो मेरे अंदर तकलीफ होना स्वाभाविक सी बात लगती है, जो कि स्वाभाविक नहीं है। एक छोटी सी बात, एक छोटी सी वस्तु न मिलने पर जो हम उद्विग्न उद्वेलित होते हैं, परंतु हमारी परंपरा में ऐसे भी महापुरुष रहे जिन्होंने बहुत कुछ एक तिनके की भांति हटा करके जंगल को चल दिए। ये राम का ईश्वरत्व है, ये राम का देवत्व है। जो बनारस में काशी विद्यापीठ है वो तकरीबन 100 साल पुरानी है। एक महापुरुष हुए थे मदन मोहन मालवीय जी, उन्होंने उसकी नींव रखी थी। और जब उसकी नींव रखने की बारी आई थी तो जो हैदराबाद के जो उस समय के शासक थे उनके पास भी चले गए थे कि इस प्रकार विद्या का संचार करना है, आप सहयोग दें। तो उस समय जो हैदराबाद में मुस्लिम शासक थे तो उन्होंने कहा उस जो संस्कृत विद्यापीठ है उसको मुस्लिम हिंदू संस्कृत विद्यापीठ नाम रखेंगे, ये बोल दी। तो मदन मोहन जी ने कहा ऐसा नहीं हो सकता। इतने पर वो इतनी बुरी तरह चिढ़ गए, अपना एक जूता उतारा और जूते में 1 रुपये का सिक्का दिया और कहा ये लो मेरी ओर से। अब ये जो इतिहास रचने वाले लोग हैं ये बहुत जल्दी बिगड़ते नहीं, अपने कार्यों पर डटे रहते हैं। उस निजाम की, उस शासक की जूते को उन्होंने उठाया, वो सिक्का लिया और उनको धन्यवाद दिया और मार्केट में बाजार में ला करके उस जूते का उन्होंने ऑक्शन कर दिया। जब राजे के जूते को ऑक्शन की बात पता चली, उसमें लोगों ने बोली लगाई कि ये राजा का जूता है। वो राजे के जूते के नाम से उस समय में 1 लाख रुपए तक उसकी बोली लगाई गई और वो 1 लाख रुपए काशी संस्कृत विद्यापीठ को मिला। जब ये बात उस निजाम को पता चला तो वो इतना प्रभावित हुआ कि उसने बुला करके फिर और अपनी ओर से सहयोग दिया। तो रामगुण न्यारो न्यारो न्यारो, जो व्यवहारिक त्याग वृत्ति है, जिस भी कार्य में हम अपने स्वार्थ से ऊपर उठ करके काम करते हैं वह काम भगवत पूजा है। उसमें भले ही हमारे स्वार्थ में हमारे स्वार्थ को धक्का लगे, हमारे अहम को ठेस लगे, फिर भी ऐसे कार्यों को पूर्ण किया ही जाता है। क्यों? क्योंकि हम और आप 1-2 जने के विचारधारा और अहम से कोई वस्तु और बड़ी हो तो उस बड़ी वस्तु की बलिदान नहीं दी जा सकती, हमारे तुच्छ अहम का बलिदान दिया जा सकता है। इसके ज्वलंत मूर्ति हैं महाराज श्री राम। शायद इतिहास में जो प्रचलित और प्रख्यात महापुरुषों के नाम जितने भी आते हैं उनमें से जिनका चरित्र इतना उज्जवल हो, अनुकरणीय त्याग हो, अनुशीलन योग्य मित्रता हो और समाज की मर्यादा और रक्षा के लिए जिन्होंने चुनौतियां स्वीकारी हो,
दूसरा महापुरुष मिलना मुश्किल दिखता है। इसलिए वाल्मीकि रामायण के प्रारंभ में जब महाराज श्री राम पात्रता का परिचय दिया गया है तो बतलाया गया, जो पृथ्वी के समान क्षमावान है, जो अगाध करुणावान है, और कालाग्नि के समान जो क्रोधवान है, और तपस्वियों में राजा राम है, ऐसे मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम में ये कहा गया था। अब ध्यान देने योग्य बात है, जिन महाराज श्री राम को आप हम लोगों ने जो भी जिस भी निष्ठा भाव से माने हैं, स्वीकारे हैं, पूजे हैं, उनकी जीवन चरित्र को थोड़ा सा अगर देखा जाए, अनुकरण योग्य बहुत कुछ है, बहुत कुछ। बालकांड में अब ये बात आई है कि प्रात काल उठ गए रघुनाथा, माता पिता गुरु नावहि माता। सबसे पहले वो उठने के बाद माता पिता और गुरुजन को प्रणाम करते थे। ये राम का रामत्व है। अब आप और हमारे घर में रामायण हो, बड़ी अच्छी बात है। महाराज श्री राम की चित्र हो, ये भी अच्छी बात है। वहाँ पर दीपक जलते हों, ये भी अच्छी बात है। साथ साथ इस चौपाई का अमल भी हो तो बात कुछ दूसरा ही हो जाए। ये राम का देवत्व है। राम गुण न्यारो न्यारो न्यारो। इसलिए जो राम का रामत्व है या जो विशेषता है वो बिल्कुल अलग है, जिस चीज को समझने में हम भूल न करें। अगर आज हर घर में ये प्रथा हो प्रणाम का, बड़े बुजुर्गों का, माता पिताओं का, तो घर की लगभग बहुत सारी समस्याओं का समाधान यूं ही हो। और ध्यान दीजिए, जिन्हें नमस्कार किया जाता है वो नमस्कार के योग्य न हो तो नमस्कार नहीं किया जा सकता। जो जिन्हें नमस्कार किया जाता है वो नमस्कार या प्रणाम करने योग्य कर्म न करते हों, दिन भर उल्टा सीधा खाते हों, पीते हों, बड़बड़ाते हों, गाली बकते हों, छोटी छोटी बातों में नुक्ताचीनी करते हों, तो अगले दिन उस व्यक्ति को कोई नमस्कार करना नहीं चाहेगा। आप और हमको ये भी देखना है, जो बहू हैं, बेटे हैं, नाती पोते जो भी हैं, वो अगर नमस्कार करते हैं तो क्या वाकई में हम उस नमस्कार को, उस बंदगी को लेने योग्य हैं? इस बात को परखना ये राम भक्ति है। क्योंकि इसी के लिए मानसकार ने मानस में लिखा था, तीसरी भक्ति में ये बात उन्होंने बतलाई, गुरुपद पंकज सेवा तीसर भक्ति अमान, चौथी भगति मम गुण गण करई कपट तज ज्ञान गान। निर्माणता पूर्वक गुरु चरणों की सेवा करना ये तीसरी भक्ति है। अब जाहिर सी बात है, रोज रोज गुरुजन तो मिलने वाले नहीं हुए, तो हमारे परंपरा में, शास्त्र में जो बतलाया गया है, जो माता पिता प्रथम गुरु हैं, वो बिल्कुल सही बात है। अगर ये बात निर्माणता पूर्वक गुरु चरणों की सेवा करना, इधर ये त्याग मार्ग में इस प्रकार हम अर्थ कर सकते हैं, तो गृहस्थ मार्ग में ये माता पिता बड़े बुजुर्गों की सेवा होना, सेवा करना और सेवा की आदत डालना, यह राम भक्ति है। अब आप और हम देखें, ये राम भक्ति में, नारायण भक्ति में, कृष्ण भक्ति में हम कहाँ पर हैं, विचार करें।
राम गुण न्यारो न्यारो न्यारो। अगर इसको थोड़ा सामाजिक और आध्यात्मिक मध्यस्थता से समझे, राम के 4 भाई हैं। ध्यान दीजिए, भारतीय परंपरा में ये माना गया 4 महापुरुषार्थ बतलाया गया, धर्म अर्थ काम मोक्ष। उसमें से जो राम है वो धर्म के स्वरूप है, जो भरत हैं वो मोक्ष के स्वरूप हैं, क्योंकि वो कुछ चाहते नहीं हैं। और जो लक्ष्मण हैं वह कामना के प्रतिनिधित्व करते हैं, और जो शत्रुघ्न हैं वो अर्थ का प्रतिनिधित्व करते हैं। इसलिए जब भी जीवन की विषमता हो, अगर उस विषमता में जो भी हम जगत में चाहते हों या हम कामना करते हों कुछ चीज़ हासिल करने की, प्राप्त करने की, तो उस कामना के साथ में अगर धर्म है तो वहाँ पर फिर रक्षा होना ही होना है। इसलिए राम के साथ में कौन है? भरत नहीं है, शत्रुघ्न नहीं है, लक्ष्मण है। लक्ष्मण कामना है। और लक्ष्मण एक ऐसे पात्र हैं रामायण में, वो हर बार बिगड़ते बिगड़ते फिसलते फिसलते राम के प्रति अविचल भक्ति के चलते बच जाते हैं हर जगह, चाहे वो बाल कांड में, अयोध्या कांड में हो, बाल कांड में हो, आरण्य कांड में हो, लंका कांड में हो। हर कांड में एक प्रसंग ऐसे जरूर है जहाँ लक्ष्मण की उग्रता दिखती है। इस प्रकार आप और हम जीवन में कुछ चीज़ों के लिए, पदार्थों के लिए, वस्तु के लिए अगर हमारे मन में कोई ललक हो रही है, आप और हम ये भी परख करना सीखें यह चीज़ धर्म मर्यादा के अनुकूल है या प्रतिकूल है। क्योंकि अगर इस चीज को भुला दें फिर राम का रामत्व तो नहीं रहेगा, राम का देवत्व तो फिर मिटता चला जाएगा। और इसी प्रकार जो शत्रुघ्न हैं, क्योंकि जब उनका वनवास हुआ, वो वनवास होने पर भरत भी तप के लिए गए नंदीग्राम में। अब राज्य संचालन में अर्थ की जरूरत होती है, इसीलिए शत्रुघ्न जो हैं वो राज्य में ही बैठे हुए हैं। हाँ, हमारे बीच पूज्य श्री पधार रहे हैं। आइए आप और हम सब उठ के उनका स्वागत करें। बोलिए सद्गुरुदेव की। आध्यात्मिक छांव के स्तर पर देखा जाए, वह राम, वह रामत्व, वो राम का एसेंस आप और हमारी अपनी चेतना है। परंतु इसके पहले उस व्यवहारिकता के मार्ग से होते हुए हमें यहाँ पर आना होगा। इस चेतना को कुछ महापुरुषों ने ब्रह्म कहा, कुछ महापुरुषों ने राम कहा, भगवान कहा, आत्मा राम कहा, जो कहा। और इसी को समझना, इसी में ठहरना, हमारे कर्म जो पवित्र हों, ताकि पवित्र कर्मों के चलते अपने आप में ठहरने का, रहने के लिए जो हमें बल मिलेगा, इसीलिए हमारे महापुरुषों ने हमें पवित्र कर्म करने और पवित्रता के मार्ग में चलने की प्रेरणा सदैव दी है। पूज्य श्री विराजमान हो चुके हैं। मैं अपनी बात को यहीं पर पूर्ण विराम देना चाहूँगा। बोलिए सद्गुरुदेव की, संत समाज की,
भक्त समाज की साहेब बंदगी साहेब।